हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन बैंक से लिया गया है दोस्तों। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और 2011 से 2023 तक का क्वेश्चन है दोस्तों। और कौन सा है दोस्तों, अर्थशास्त्र का है। 80% क्वेश्चन इससे लड़ेगा दोस्तों। आप लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है दोस्तों, इसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। भारत में है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जिस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों। जिस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्षेत्र विकसित क्षेत्र का कहलाता है। क्या विकसित क्षेत्र का कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से किसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है दोस्तों। तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों सी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, शेयर बाजार का नियामक संस्था कहाँ है दोस्तों। शेयर बाजार का नियामक संस्था SEBI है। क्या SEBI है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है दोस्तों। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो गोवा की। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा दोस्तों, गोवा की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में नीति आयोग का गठन की स्थापना कब की गई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों और कहाँ की गई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो जनवरी 2015 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। जनवरी 2015 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है तो क्या है दोस्तों, भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा है, तो भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों सी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों, तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। किस क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, कब हुआ था, तो दोस्तों 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय मतलब सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक का मतलब सबसे ज़्यादा हुआ। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो पटना की। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पटना का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र क्या आर्थिक है, शामिल है। खनन भी शामिल नहीं है, पशुपालन भी शामिल है, कृषि भी शामिल है, खनन भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है। कौन सा क्षेत्र में, आर्थिक क्रिया के आर्थिक क्षेत्र में शामिल कौन कौन सा है, कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है दोस्तों। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है दोस्तों, तो गोवा की। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों डी होगा, गोवा की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसे कहा जाता है वित्तीय वर्ष, तो दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। कौन? CSO, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए होगा, ए होगा इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? दोस्तों तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों सी होगा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के सकल घरेलू के, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए होगा, कृषि क्षेत्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? दोस्तों गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, रेगनर नक्श ने दी है। रेगनर नक्श ने क्या दी है? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा दी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों? तो बचत कहलाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्यों लाते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, साख का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो साख का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो दोस्तों आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन है? कागज़ है, कागज़ का नोट है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा, कागज़ का नोट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करवाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा संस्थान है दोस्तों? ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, जमा। जमा जो है वो मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है दोस्तों, जमा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल है। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो दोस्तों महाजन है। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, महाजन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन व्यापारिक संस्थागत वित्त साधन है? तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, सी होगा, व्यावसायिक बैंक। कौन सा? व्यावसायिक बैंक। कौन सा बैंक होगा दोस्तों? व्यावसायिक बैंक होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जो है केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन है, 17 में भी पूछा गया, 18 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 2022 तक ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा ए होगा दोस्तों, 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, व्यावसायिक बैंक का निम्न राशि जमा नहीं करता है। कौन सा, मतलब कि कौन सा व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है दोस्तों? इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों अग्रिम जमा नहीं करता है। व्यावसायिक बैंक
कौन सा राशि जमा नहीं करता है, तो अग्रिम जमा नहीं करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, भूमि विकास बैंक है। कौन है, तो भूमि विकास बैंक है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा 1969 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। समझ गए दोस्तों, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1935 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो दोस्तों कोयला भी है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो डी होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, सही डी होगा। इनमें से सभी, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है और इनमें से सभी, मतलब कि इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी होगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो दोस्तों सेवा गैर सरकारी कौन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ये सी सही होगा, मॉल सेवा। कौन सा सही होगा दोस्तों, सी सही होगा, मॉल सेवा। चलिए दोस्तों अगला, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, मॉल सेवा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बिहार संपन्न है। तो बिहार संपन्न क्या है दोस्तों, बिहार संपन्न कृषि से है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल्के में न लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। दोस्तों बीमारू राज्य कौन नहीं है, तो कर्नाटक नहीं है। समझ गए दोस्तों, बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। बीमारू राज्य कौन नहीं है दोस्तों, तो कर्नाटक नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा कब मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में हुई थी मनरेगा शुरू। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों मनरेगा शुरू हुई थी, आंध्र प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इनमें से ऑप्शन जो है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 4 है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, ये निम्नलिखित मतलब आप क्या समझे, ये जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, इसका मतलब आप क्या समझे, मतलब कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है। निम्नलिखित का मतलब क्या समझे आप, कि जितना नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है, इसी को कहते हैं निम्नलिखित या निम्नलिखित। तो दोस्तों निम्नलिखित में बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है,
फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला भी है, नोकिया भी है। इसका मतलब इनमें से सभी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, कौन सा सही होगा? डी सही होगा दोस्तों, डी सही होगा इसका ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? दोस्तों नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? दोस्तों उदारीकरण को भी किया गया है, निजीकरण को भी किया गया है और वैश्वीकरण को भी किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा, इनमें से सभी। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। कब? 1995 में। किसका संगठन की स्थापना हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। कब? 1995 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा में। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? ए होगा, जेनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? दोस्तों नई आर्थिक नीति का अंग क्या नहीं है दोस्तों? तो राष्ट्रीयकरण नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो सी होगा, राष्ट्रीयकरण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, उदारीकरण। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, कौन सा सही होगा? बी सही होगा, उदारीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन की बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दोस्तों भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? इन्फोसिस है। इसका जो ऑप्शन दोस्तों सही होगा, सी सही होगा, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्फोसिस है। कौन है? इन्फोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? दोस्तों किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? दोस्तों सोने के आभूषण। इसका जो ऑप्शन नंबर बी से होगा दोस्तों, सोने के आभूषण के उपयोग में हॉलमार्क के वस्तु का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? दोस्तों उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है दोस्तों? तो इसमें जो ऑप्शन है ना, कोई ऑप्शन नहीं है इनमें से कोई नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ था। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, 1986 ईस्वी में। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, 1986 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है दोस्तों? तो हॉलमार्क से। किस चिन्ह से की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, हॉलमार्क से। ये क्वेश्चन 2022 तक पूछा गया है दोस्तों, 2022 तक यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों 2022 तक का क्वेश्चन है दोस्तों, और 2023 का भी क्वेश्चन है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों 2022 तक का क्वेश्चन है और 23 तक का भी क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एग मार्क। क्या? एग मार्क। इसका जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी सही होगा, एग मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा हुई थी दोस्तों? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में क्या हुई थी? घोषणा हुई थी 1986 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1993 ईस्वी में पारित हुआ था मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी सही होगा, हॉलमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? दोस्तों बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार के सम्मानित व्यक्ति प्रोमो यूनुस है, प्रोमो यूनुस। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, प्रोमो यूनुस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक विकास संबंधित है किससे? दोस्तों परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी होगा, लोक कल्याण पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, वीट। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए वीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन को उठाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? दोस्तों हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है दोस्तों? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? देहरी विकास है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, ऑपरेशन फ्लड देहरी विकास है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है वेटलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेटलैंड आयोग संबंधित है किससे? तो सतत विकास से। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा, सतत विकास से। चलिए अगला क्वेश्चन को आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जारी किया गया है? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। किस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जारी किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए इस अगला क्वेश्चन को आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2023 तक पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2023 तक का ये क्वेश्चन, 2023 तक का ये क्वेश्चन है दोस्तों, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों मनुष्य का आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अभी के दौर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा, मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है तो कौन दोस्तों? प्रोमो पिंगू। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी होगा, प्रो पिंगू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है दोस्तों? शाक मुद्रा का उदाहरण कौन है? करेंसी नोट है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, करेंसी नोट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है तो 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार वित्त विभाग द्वारा। किसको द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का नोट? दोस्तों केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है जिसको हम वित्त विभाग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है दोस्तों, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है, इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साख का आधारभूत क्या है, तो साख का आधारभूत विश्वास है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्लास इतना ही तक। आज जो हम क्लास कराए आपको, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 से 2023 तक का क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, और इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करिएगा दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। चलिए दोस्तों, इसमें बहुत सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहुत क्वेश्चन है दोस्तों। हो गया दोस्तों, थोड़ा ही क्वेश्चन बाकी है दोस्तों, इसमें जो है थोड़ा ही क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। कर ले क्या, बस थोड़ा ही क्वेश्चन बाकी है। चलिए दोस्तों कर ही लेते हैं, इसमें थोड़ा ही क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की परिभाषा किसने दी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये किसने दी थी, तो हाल्तरे विदर्स ने दी थी। चलिए इसका जो ऑप्शन में होगा सी सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, स्वीडन का मुद्रा क्या है, स्वीडन का मुद्रा कोरोना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारत में करेंसी नोट ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ओहो